शांति। भक्ति मार्ग में हम आत्माएं उल्टी रस्मों पर चलते आए, देहधारी को देखकर संबंध जोड़ने का प्रयास किया जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकें। आंखें बंद करते थे, कुछ न कुछ कथा कीर्तन करते थे। बाबा हमें इन सब बातों से निवृत्त कर संगम पर ये सिखाते हैं कि हमें अपना संबंध निराकार बाप से जोड़ना है, आंखें खोलकर याद में रहना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 29 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्यों को। भक्ति मार्ग की कौन सी आदत हमारे में नहीं होनी चाहिए? मांगने की आदत। सच्ची कमाई करने की युक्ति क्या है? बाप को देखते रहना। बाप कब आते हैं? जब हम पूरे पतित बन जाते हैं। सबको कौन सी एक बात सुनानी है? बाप कहते हैं मायाजीत जगतजीत बनो। यहाँ कौन आते हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को कौन सा वरदान मिला हुआ है? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का। किस महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बन सकते हैं? निराकार सो साकार। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? पढ़ाते, वर्षा देते, सद्गति करते, ज्ञान से श्रृंगारते, वापस ले जाते, सच्ची कमाई कराते, जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताते, पतितों को पावन बनाते, सबको शांति धाम भेज देते, सुख धाम का मालिक बनाते, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब देते, बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। यहाँ यह विचित्र स्कूल है क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। इस ज्ञान को अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकता है क्योंकि आत्मा को समझाया जाता है। गावड़े का छोरा जब साधारण बना तो बाप ने इसमें प्रवेश किया क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम ब्रह्मा के चित्र को देखते विचित्र बाप को याद करते हैं क्योंकि हम आत्मा अपने बाप को देखती हैं। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? अभी संगम युग है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही धारण करती है। रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को रूहानी व जिस्मानी ज्ञान आत्मा ही सुनती और सुनाती है। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है। साधु संत ईश्वर नहीं है, आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, बेहद के बाप का कोई चित्र नहीं है, बाप सिर्फ एक का गाइड नहीं बनता, रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, साधु संत ज्ञान की बातें नहीं बता सकते, पढ़ाई बिगर भविष्य पद नहीं मिल सकता, भगवान व ईश्वर कहने से बाप का संबंध नहीं रहता। हमें क्या नहीं करना है? देहधारी को नहीं देखना है, बेहद के बाप से कुछ मांगना नहीं है, याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है, माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है, दैवी गुण धारण करने के लिए कुछ बोलना नहीं है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर कमाई जमा करनी है, चित्र को सामने देखते विचित्र बाप को याद करना है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप जो पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं जिससे वे हमारा श्रृंगार करते हैं, उसकी मुख्य बात है याद करना जिससे विकर्म विनाश होंगे और दिव्य गुणों की धारणा करना। यदि हम इन दो बातों पर अटेंशन देते हैं तो हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी और विकर्मों को विनाश कर 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करेंगी। ओम शांति।